वेलकम टू माय चैनल विवेकानंद मैथमेटिक्स। सो आज हम क्लास 7 से इंटीजर्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं जो कि बेसिक आइडियाज़ या बेसिक कॉन्सेप्ट पर रिलेट कर रहा है। सो देखिए, हम पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले जो चैप्टर मतलब पिछली जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे वीडियो को देख लीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हमने देखी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स इस बार हम पढ़ेंगे और हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस पढ़ेंगे बेटे, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स में क्या होती है और इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम इस वीडियो में भी ब्रीफ करेंगे, आप इसे आराम से देखिए। सो नेक्स्ट, तो इंटीजर्स को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। इंटीजर्स आर द बिगर कलेक्शन ऑफ अ नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय नंबर्स बाय होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। सो देखिए एग्जांपल हमारे सामने ही है। सो ये हमारा एग्जांपल है, या फिर कह लीजिए सिंपल ये हमारे जिस तरह की फॉर्म होगी तो वो इंटीजर्स है 0 1 2 3, दीज आर द होल नंबर्स and these are the negative of whole numbers, ठीक है बेटे। सो नेक्स्ट, नंबर लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था। 0 एक हमारा बेस पॉइंट होता है। 0 से लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट आपका ये वाला साइड, लेफ्ट साइड में हमारे जो इंटीजर्स होंगे वो नेगेटिव फॉर्म में होंगे, जिसे हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। और राइट साइड में, यानी कि ये राइट साइड है हमारा, और राइट साइड में जो इंटीजर्स होंगे हमारे वो पॉजिटिव होंगे। और 0 हमारा एक बेस पॉइंट है। 0 एक ऐसा इंटीजर है, हमने बताया था पहले भी कि ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। सो हमने ये भी पढ़ा था कि ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव द राइट साइड। अगर हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हम मूव करेंगे राइट साइड में। अभी देख लीजिए एक छोटा सा रिकॉल, ये 0 है, 1 2 3, यानी 1 2 3, ये -1 -2। देखिए हम ऐड करना चाह रहे हैं -1 + 2 को। सो हम -1 वाली इस पोजीशन पर है। सो एक स्टेप, 2 स्टेप हम यहाँ पर पहुँचेंगे, तो 2 स्टेप हम प्लस राइट साइड में मूव कर रहे हैं। सो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि सब्ट्रैक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव लेफ्ट साइड। सो देखिए अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे 2 ले रहे हैं, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 को। सो देखिए कैसे करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है 0 1 2 1 2 3, और ये 1 माइनस साइन, ये -2, ये -3 है। सो देखिए हम यहाँ पर 2 पोजीशन पे हैं, तो 2 से एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और ये चौथा स्टेप। तो आंसर आ जाएगा आपका -2, विच इज़ -2 आपका ये आंसर होगा। सो अब हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये भी पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होती है। तो हमने देखा था क्लोजर अंडर एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में इसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट इसी में हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a + b यानी 2 इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो वी गेट अ इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ़ वी ऐड 3 मोर देन 2 इंटीजर्स तो हम सेपरेटली या तो लास्ट 2 को ऐड करेंगे या फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे, वी गेट द सेम रिजल्ट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उनके ऑर्डर को रिवर्स करके अगर हम ऐड करते हैं, सो देयर इज़ नो चेंज ऑफ द रिजल्ट, दैट इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये कहती है कि अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास, एक ऐसा नंबर जिसे ऐड करने पर उस नंबर में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, दैट वुड बी 0। सो दैट इज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर। और एग्जिस्टेंस ऑफ अ इनवर्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर उसी का जो साइन है हमारा या नेगेटिव अगर उसे हम कर देते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है उन्हें ऐड करने पर वो 0 आएगा रिजल्ट। किसी भी इंटीजर्स में उसी के नेगेटिव को ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो अगर 0 है तो जो नंबर हमने ऐड किया, जिसे नेगेटिव करके हमने ऐड किया, वो उसका एक एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल
हमारे पास है ये 2 को हमने ऐड किया प्लस विद माइनस साइन ऑफ 2, सो वी फाइंड दैट कि आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटे, 0 आ रहा है। सो जी यानी कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2। ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपनी। अब जो हमें मेजर पढ़ना है बेटा, ये जो हमारी इस वीडियो का मेन बेस है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन मल्टीप्लिकेशंस। तो उसमें भी हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब लगभग सेम ही होती है। प्लस यानी ऑपरेशंस हमारा क्या होता है, एडिशंस में भी होगी ये, और ये हमारी मल्टीप्लिकेशंस में भी होगी, बस थोड़ा सा नाम बदल जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। सो किसी भी 2 इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, सो हमेशा एक इंटीजर ही हमें मिलता है। सपोज कीजिए 2 इंटीजर m और n है, तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। जैसे एग्जाम्पल 4 × 3 इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ एन इंटीजर, 8 × -5, तो ये भी आंसर आपको क्या मिलेगा बेटे, -40। तो ये मल्टीप्लिकेशंस भी प्रोडक्ट देख रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये भी हमारे पास एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आ गया। तो 4 3 = 12, यानी कि 4 को हम 3 बार ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, 4 3 = 12 का मतलब होता है 4 + 4 + 4, तो आंसर कितना आएगा बेटे, 12 आ जाएगा। ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो दूसरे के लिए ये हमारा नेक्स्ट, अगर सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं बेटे 8 को -5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हम -5 को 8 टाइम्स ऐड कर लेते हैं, -5 प्लस अप टू ये 8 टाइम्स। तो देखिए 1 10 15, देन उसके बाद 20 20 के बाद 25 20 के बाद 25 के बाद 30 30 के बाद 35 और 35 के बाद 40। तो ये 8 टाइम्स हमने ऐड किया, सो आंसर हमें यही मिलेगा। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट भी यही हमें छोटा सा कहता है, जो हमारा टॉपिक भी था पहले एक। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फॉर एनी 2 इंटीजर्स m एंड n, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा अगर m × m करें या फिर n × m करते हैं, सो वो हमेशा बराबर होता है। दिस मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव। सो प्रोडक्ट कर लीजिए, देखो बेटा 7 × 3, 7 × 3 का यानी कि आंसर कितना आएगा बेटे, माइनस साइन के साथ, क्योंकि जो प्रोडक्ट प्लस माइनस क्या होता है, हाँ माइनस होता है। तो 7 × 3 = -21। सो -3 को अगर हम आगे कर लेते हैं इस बार और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वापस से क्या मिलता है बेटे, -3 × 7 दैट इज -21। सो आप देख रहे हैं 7 × -3 जो वैल्यू है वो बराबर है -3 × 7 की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, दैट इज फॉर एनी 3 इंटीजर a b c, a × b × c इज इक्वल्स टू a × b × c, लेकिन a b हमारा दूसरे राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा, वो ब्रैकेट के अंदर है, या b × c वो भी हमारे पास दूसरे साइड ब्रैकेट के अंदर है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम पहले देखते हैं, फिर इसको अपने एग्जांपल को रीड करेंगे। अगर सपोज कीजिए हम 2 × 3 × 5 कर रहे हैं, सो देखिए कितना आएगा बेटे, ये आंसर आएगा 2 × 15 और ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 30। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बेटे इसमें 2 × 3 × 5, वो ये आपका रिजल्ट लिख दिया। अब हमने ये वाले की बात कर दी, सो ये आंसर कितना आएगा बेटे, 6 × 5 अगेन 30। सो दोनों तरीके से हमारा रिजल्ट सेम होता है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, वो देख लेते हैं पहले। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हमारा देखिए क्या है कि अगर -3 × अगर हम -3 × 4 × -5 प्लस माइनस में हम कंसीडर कर रहे हैं। सो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो 4 × 5 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -20 आ गया बेटे। अब -3 और -20 की, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 60 आपका आंसर आ गया। फिर देखिए -3 × -4 दैट इज -12, फिर उसमें -5 की बैक साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस फिर दोबारा से प्लस हो जाएगा और आंसर आपका 60 आएगा। सो देयरफॉर
a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी ब्रैकेट बंद बराबर होगा a ब्रैकेट में a इंटू बी ब्रैकेट बंद इंटू सी, दैट मीन्स दे विल बी एसोसिएट। ठीक है बेटे, तो ये सो एग्जिस्टेंस हमारी पांचवी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है ये कहता है फॉर एवरी इंटीजर्स a वी हैव a इंटू वन इज इक्वल्स टू a, और 1 इंटू ए भी हमारा क्या होगा बेटे 1 होगा। सो देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर 2 इंटू वन अगर हम कर लेते हैं तो वो बराबर क्या होगा 2, और अगर हम 1 इंटू 2 करते हैं तो ये भी आंसर क्या आएगा बेटे, ये भी आपका आंसर आएगा 2 ही। सो 1 क्या है हमारा यहाँ पर, एक ऐसा इंटीजर है जिससे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सो 1 इज कॉल्ड एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव को ब्रीफ करते हैं जल्दी से। सो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये केवल इन्वर्टिबल होगा जब भी, हाँ तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि a इंटू बी हमारे पास अगर प्रोडक्ट करते हैं तो भी इंटीजर आता है, 3 को हम एसोसिएटिव ऑर्डर में चेंज करते हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट सेम आता है, 2 के बारे में हम कम्यूट करते हैं तो वो भी हमारा सेम आता है, आइडेंटिटी 1 होती है। और अगर हम देखें द ओनली इन्वर्टिबल इंटीजर्स जो होते हैं कॉल्ड यूनिट्स आर -1 और 1 होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो वो केवल आपका क्या होगा बेटे, वो होगा आपका +1। तो 1 का केवल 1 ही हमारा एक ऐसा नंबर होगा जिसका इन्वर्स भी 1 ही होगा। अदरवाइज हम इन्वर्स की बात करेंगे तो वो हमारे क्या मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे एक रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे अगले सेशन या अगली क्लास में है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स क्या कहती है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशंस property, the multiplications of integer is distributive over their addition, that is for any 3 integer a b c we have so for multiplicative identity the multiplication of any integers is distributive over the addition, that is for any 3 integers a b c we have a into b ब्रैकेट में b प्लस सी, तो देखिए ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। सो a इंटू बी आपको मिलेगा और a इंटू सी मिलेगा। सो ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है बेटे, देखिए 3 इंटू ये, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को ऑर्डर में रख के। सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले इन दोनों को, यानी कि पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ इन्हें ऐड कर लीजिए, तो -5 + 2 आपने पिछली क्लास में देखा था, तो ये कितना आएगा बेटे -3, यस -3 और -3, तो -3 दैट इज +9, फिर -3 इंटू -5 दैट इज +15, फिर इसके बाद -3 इंटू 2 दैट इज -6, तो 15 -6 आंसर आएगा 9। सो देयरफॉर वी हैव दोनों में सेम आंसर आ रहा है, सो इसका मतलब ये हमें भी रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है।